फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, इंडियन सिनेमा काफी पुराना है। आप और हम शायद आज के सिनेमा से ही वाकिफ होंगे, लेकिन दिग्गज अभिनेता अभिनेताओं ने इस देश में अपने काम से हमेशा से ही लोगों को अट्रैक्ट किया है। आपको आज जिस अभिनेता के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ये भी पुराने सिनेमा के एक दिग्गज नाम रह चुके हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना अच्छा नाम कमाया। इसके बावजूद कि इन्होंने अपना करियर 50 साल की उम्र के बाद शुरू किया, और आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने पाकिस्तान की जेल में भी काफी समय बिताया। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद कैसे ये अभिनेता बना इंडिया का मशहूर एक्टर, इसी के बारे में आज की हमारी ये रिपोर्ट है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं इन अभिनेता के बारे में आपको कई दिलचस्प बातें बताने जा रहा हूं, और आपको ये भी बताऊंगा कि उनका आखिर में अंत इतना दर्दनाक क्यों रहा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। हमारे साथ अंत तक जुड़ी रहिएगा, और चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। तो सिनेमा की दुनिया में ऐसे कई अभिनेता हुए हैं जिनके अभिनय का लोगों ने लोहा माना है। बीते हुए ज़माने के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बारे में आज की पीढ़ी काफ़ी कम जानती होगी। जो लोग एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें पुराने कलाकारों की फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसे ही एक बेहतरीन अभिनेता के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके अभिनय को देखकर दर्शक ताली ज़रूर बजाते थे। उन्होंने रुपये पर्दे पर पिता, दादा, चाचा, दोस्त, नौकर हर किरदार को निभाया और दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह भी बना ली। आज हम अभिनेता A.K. हंकल के बारे में बात करने जा रहे हैं। A.K. हंगल ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में वो पाई पाई के मोहताज हो गए थे। तो चलिए जानते हैं A.K. हंकल के बारे में और उनसे जुड़े कुछ खास बातों के बारे में। कई लोग ऐसे होंगे जो शायद अभिनेता A.K. हंगल को नाम से नहीं पहचानते होंगे, तो आपको याद दिला दें कि फिल्म शोले का वो मशहूर डायलॉग, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। आज भी ये डायलॉग लोग अक्सर बोल जाते हैं, लेकिन फिल्म शोले में इस डायलॉग को रहीम चाचा के किरदार में अभिनेता A.K. हंकल ने ही बोला था। हंकल साहब का पूरा नाम अवतार किशन हंकल था। जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनका बचपन पाकिस्तान के पेशावर में बीता था। वहीं बता दें कि फिल्मों में आने से पहले A.K. हंकल एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। साल 1929 से लेकर 1947 तक हंगल साहब ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। मार्क्सवादी होने की वजह से वो कराची की जेल में 3 साल तक कैद रहे थे। साल 1949 में जेल से छूटने के बाद हंगल अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। पेशावर में अभिनेता थिएटर किया करते थे। उन्हें एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। मुंबई आने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं था। उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और चेहरे से सिर से बाल भी उड़ चुके थे। इसके बावजूद उनका इरादा पक्का था और उन्हें एक मशहूर एक्टर बनने की जो चाह थी, वो अभी भी कायम थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जहां आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। वैसा ही कुछ A.K. हंगल के साथ हुआ। A.K. हंगल ने अपना फिल्मी करियर 50 साल की उम्र में शुरू किया। 1966 रिलीज़ हुई बासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम उनकी पहली फिल्म बनी। 70, 80 और 90 के दशक में उन्होंने खूब फिल्में की। हंकल साहब इतना शानदार अभिनय किया करते थे कि वो हर किरदार में फिट हो जाते थे। आपको जान के हैरानगी होगी कि A.K. हंगल ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 16 फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा भी उन्होंने कई बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मों में काम किया और अपनी पहचान बनाई। कहा जाता है कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने साल 1993 में A.K. हंगल की फिल्मों पर बैन लगा दिया था।
बाल ठाकरे को अभिनेता का पाकिस्तान के नेशनल डे में हिस्सा लेना पसंद नहीं आया था। इस वजह से उनकी फिल्मों की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी। A.K. हंगल ने हीर रांझा, नमक हराम, शौकीन, आईना, अर्जुन आंधी, तपस्या, कोरा कागज, छुपा रुस्तम, बालिका वधू, गुड्डी, नरम गरम जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का जादू दिखाया है। आप में से कई लोग इन्हें जानते होंगे और फिल्मों में कई बार देख चुके भी होंगे, लेकिन आपकी फैमिली में आपके बड़े, आपके माता पिता, आपके बड़े चाचा चाची या सदस्य इन्हें ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि इनकी एक्टिंग का ऐसा प्रभाव था कि जो इनकी एक्टिंग एक बार देख लेता था उनके दिमाग में इनकी पिक्चर छप जाती थी। आपको बताना चाहेंगे कि साल 2006 में सिनेमा में योगदान देने के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इतनी फिल्में करने और सम्मान पाने के बाद अभिनेता A.K. हंगल की ज़िंदगी के अंतिम दिन बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं। हंगल साहब 95 इयर्स की उम्र में अपने बेटे के साथ खंडर जैसे घर में रहा करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अभिनेता A.K. हंगल की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास दवाइयों और मेडिकल बिल भरने के भी पैसे नहीं बचे थे। इसके बाद तो दोस्तों उनकी ज़िंदगी और भी खराब होती गई। A.K. हंगल ने अपनी जवानी में जितनी भी नाम और शोहरत कमाया, उनके आखिरी दिनों में वो कुछ काम नहीं आ पाया। बता दें कि इसके बाद अभिनेता अपने घर के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसके बाद उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और पीठ में भी चोट आ गई थी। उन्हें अस्पताल में सर्जरी के लिए ले जाया गया, लेकिन सांस लेने में तकलीफ के चलते सर्जरी नहीं की जा सकी। हालात और ख़राब होते चले गए और फिर हंगल साहब को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना पड़ा। कुछ दिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहने के बाद उनके फेफड़े धीरे धीरे काम करना बंद करने लगे, जिसके चलते उनका बचना और भी मुश्किल होता गया। और फिर 26 अगस्त 2012 को हंगल साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी के चलते उनका आखिरी में निधन हो गया, जिसके बाद से ही पूरे देश में उनको याद ज़रूर किया गया। तो दोस्तों ये थी एक ऐसे अभिनेता की स्टोरी जिसने 50 की उम्र के बाद एक्टिंग का अपना सफ़र शुरू किया, कई साल पाकिस्तान में जेल में भी काटे और कई फिल्मों में अपना नाम भी कमाया। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।